हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारत के पर्वत, पहाड़ एवं पठार। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पर्वत, पहाड़ और पठार क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की। सबसे पहले पर्वत की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी होती है। उन्हें हम हिमानी कहते हैं या हिमानी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पर्वत हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आइए वो भी जानते हैं। पहला है वलित पर्वत, जिसको हम फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत, जिसको हम वॉल्केनो माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है ब्लॉक पर्वत, जिसको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। चौथा है अविष्ट पर्वत, जिसे हम रेसिड्यूल माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इन चारों पर्वतों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वलित पर्वत। जब टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अंदर आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर एक लेयर बना देती है। इस प्रकार कई लेयर के बनने से ऊपरी प्लेट एक पर्वत का आकार ले लेती है और दूसरी प्लेट नीचे दब जाती है। ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। फ्रेंड्स, कुछ वलित पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि नए वलित पर्वत कौन से हैं, हिमालय एशिया में स्थित है। एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। द रॉकीज़ उत्तर अमेरिका में स्थित है और द अल्प्स यूरोप में स्थित है। और वहीं बात करें कि पुराने वलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो अरावली रेंज भारत में है। एप्लाचियन उत्तर अमेरिका में है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा ज्वालामुखी पर्वत, जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन भी बोलते हैं। वे पर्वत जो किसी स्थान पर शुष्क और आकार में ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात मैग्मा एकत्रित होने से बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। माउंट मेनालुआ, यह हवाई में है। माउंट वेसुवियस, यह इटली में है। माउंट किलीमंजारो, यह अफ्रीका में है। माउंट फिजियामा, यह जापान में है। माउंट क्राकाटाउ, यह इंडोनेशिया में है। माउंट कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा ब्लॉक पर्वत, जिसे हम भ्रंशोद पर्वत भी बोलते हैं। इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण जब पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र लंबवत या क्षैतिज रूप से टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है और आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को हर्ट्स कहा जाता है और निचले धंसे हुए भाग को ग्रेवेन बोला जाता है। इन पर्वतों के शीर्ष समतल एवं किनारे सीधे खड़े होते हैं। इस प्रकार के बने पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखते हैं। राइन घाटी और बोस गैस पर्वत, यह यूरोप में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्या की पर्वत श्रृंखला, यह भारतीय उपमहाद्वीप का मध्य पश्चिमी भाग है। सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यह यूरोप में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा अवशिष्ट पर्वत। वे पर्वत जो चट्टानों के अपवर्तन से बनते हैं अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। आइए अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं। अरावली पर्वत, पार्श्वनाथ पर्वत, यह बिहार में स्थित है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी नीलगिरी पर्वत, यह तमिलनाडु में स्थित है। राजमहल पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था पर्वत वह कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा पहाड़ी। आइए जानते हैं कि पहाड़ी क्या होती हैं। पहाड़ी दिखने में पर्वत की तरह होती हैं, परंतु पर्वत
पहाड़ी से अधिक छोटे होते हैं। ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती हैं। पहाड़ी अपने आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंची होती हैं। पहाड़ियों का निर्माण हिम नदियों द्वारा जमा मिट्टी, पहाड़ों के कटाव, घर्षण, टूट फूट, विस्फोट इत्यादि से होता है। अगला टॉपिक है हमारा पठार। पठार किसे कहते हैं आइए जानते हैं। पठार एक ऊंची समतल भूमि है। पठार का ऊपरी भाग मेज की तरह चौड़ा और चपटा है। पठार के एक या दो किनारे खड़ी ढलान की तरह होते हैं। पठार को उच्च मैदान या टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारी ये थ्योरी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आइए आप चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्च बिंदु है। अगला पॉइंट है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो व खासी पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला पॉइंट है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला पॉइंट है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। बैटलिंग चिप त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बैटलिंग चिप की ऊंचाई 3200 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। माउंट टोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केरल व तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। इसको हम कार्डमम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अजंता। अजंता की पहाड़ियाँ यह केवल महाराष्ट्र में ही विस्तृत हैं। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अजंता श्रेणियाँ ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हैं और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ी पर। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चेरापूंजी, जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड में छोटा नागपुर पठार के
पूर्वी छोर की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। सोनसोगोर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सोनसोगोर चोटी की ऊंचाई 1026 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हिमालय। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। अंतगिरी हिल्स तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अंतगिरी पहाड़ी पर। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट के अंतगिरी पहाड़ी पर अवस्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।